उतारना तो उसको दूसरी तरफ चाहिए था, लेकिन यहीं पे उतार दिया भैया ने। अब शायद से उसको यहीं पे जाना था। अब मेरे को यहाँ से थोड़ा सा आगे निकल के वहाँ क्रॉस से पास से क्रॉस करूँगा मैं। जैसे ही इधर पहुँचा तो यहाँ का ट्रैफिक खुल गया। बस 1 सेकंड भी नहीं हुआ था यहाँ पे पहुँचे साथ ही ट्रैफिक खुल गया, जबकि यहाँ पे लगा हुआ था जब तक यहाँ पे पहुँच रहा था मैं। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो शुरू करते हैं आज का दिन एक नए व्लॉग के साथ। सुबह मैं उठ गया पूरे 5 बजे और कल का जो एक्साइटमेंट था वो अभी तक जो है दूर नहीं हुआ। और आज जब ऑफिस में जाएंगे ना, कल की ही सारी बातें हो रही होगी ऑफिस में। क्या सीनियर्स क्या जूनियर्स सारे वही बात कर रहे होंगे, हमने ये करा हमने वो करा। तो जब मैं सुबह मॉर्निंग में उठा 5-10 मिनट ऐसे ही बैठ गया ताकि मेरी आइज को जो है थोड़ा सा रिलैक्स मिले। तो अभी 5-20 हो चुके हैं। अपने लिए जो मैंने कल रात को राजमा भिगाई थी तो उसको अभी जो है उबलने के लिए रख देता हूँ। तो 4 या 5 सीटी के अंदर मेरी जो राजमा है वो उबल के रेडी हो जाएगी और अपने लिए जो आटा गूंद लूंगा। फिर उसके बाद जो है राजमा को तड़का लगाऊंगा और अपने लिए ब्रेकफास्ट और लंच दोनों को प्रिपेयर करूंगा। राजमा तो मेरी अच्छी तरह से भीगी गई होगी तो उसको उबलने के लिए छोड़ देता हूँ अभी। और सबसे पहले एक बार देख लूँ इसके अंदर पानी कितना है, क्योंकि रात को आई थिंक मेरे को लग रहा है मैंने थोड़ा सा ज्यादा रख दिया था पानी इसके अंदर। तो एक बार इसको ढक्कन खोल के देख लेता हूँ पानी इसके अंदर एक्चुअल में है कितना। और ना हमेशा की तरह जो मेरी राजमा है वो थोड़ी सी ज्यादा पतली ही बन जाएगी और इतनी ज्यादा पतली मेरे को अच्छी लगती नहीं है। राजमा रख दिया मैंने उबलने के लिए गैस पे और अपने लिए पानी रख दिया पीने के लिए, गर्म होने के लिए। एक बार को मैं अपने लिए जो वार्म वाटर रखा है उसको पी लेता हूँ, उसके बाद अपने लिए आटा गूंदूंगा क्योंकि प्यास लग रही है मेरे को बहुत ही ज्यादा। और रात को भी मेरे को प्यास लग रही थी, फिर मेरे को आलस हुआ और साइड में देखा तो बोतल थी उसके अंदर थोड़ा सा पानी था, तो थोड़ा सा ही पानी पिया वापस से सो गया। रोटी तो मैंने बना ली है और राजमा भी मेरी बनके रेडी हो गई है। कल रात को मैं ड्राई फ्रूट्स तो अपने भिगाना भूल गया था, तो फिर अभी कुछ खाने के लिए तो है नहीं। तो अभी इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे ठंडा होने देता हूँ, तब तक मैं कर लेता हूँ एक्सरसाइज। एक बार एक्सरसाइज हो जाएगी मेरी, फिर उसके बाद अपना ब्रेकफास्ट करूंगा। एक्सरसाइज तो हो गया मेरी कंप्लीट। अब अपने लिए ब्रेकफास्ट रख लेता हूँ और उसके बाद फिर होता हूँ ऑफिस के लिए रेडी। ब्रेकफास्ट मैंने कर लिया है, अपने बर्तनों को भी धो दिया, घर की कर दी सफाई, बस ये बिस्तर को फोल्ड करना रह गया है। इसको तो मैं इवनिंग में ही कर लूँगा ऑफिस से आने के बाद। अब निकलता हूँ ऑफिस के लिए घर से। ठंड तो होने लगी अब कम, इसीलिए मैंने जो अपनी एक्स्ट्रा जैकेट लेकर जाता रहा साथ में ऑफिस में, तो उसको तो घर पे ही छोड़ दिया। और इसमें भी जो अब थोड़ी सी गर्मी लग रही है, तो देखता हूँ 1-2 दिन अगर फिर भी गर्मी लगती है तो उसको भी छोड़ दूंगा। सिर्फ शर्ट और टी-शर्ट में ही जाया करूँगा ऑफिस में। अभी तो नहीं छोड़ सकता क्योंकि अभी मैं बीमार होकर ठीक हुआ हूँ और कल तो भाई साहब मज़ा ही आ गया था वहाँ पे। तो आज पूरा दिन ऑफिस के अंदर वही बातें चलेगी, हमने ये करा हमने वो करा हमने ये करा। आज तो क्या अगले जब तक नेक्स्ट ट्रिप नहीं बनता, जब भी कोई फंक्शन होगा ना ऑफिस के अंदर तो यही बात चलती रहेगी, वहाँ पिकनिक में ये करा था वहाँ पिकनिक में वो करा था, इतने मज़े करे। लेकिन अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा मज़े तो हमारी वाली ही ट्रैवलर में हुए थे, क्योंकि जितना भी हमने देखा जब हम वहाँ पे पहुँचे थे तब भी हमारे ऑफिस के अंदर वो चल रहा था, तब भी हमारी ट्रैवलर के अंदर शोर शराबा था, सारे नाच रहे थे गा रहे थे। और जो दूसरी वाली ट्रैवलर थी उसके अंदर इतना कुछ था ही नहीं, बिल्कुल एकदम शांत सा माहौल था उसके अंदर, क्योंकि उसके अंदर सर वगैरह सारे थे, सर थे मैडम थे, उनका पूरी फैमिली थी। तो वहाँ पे तो इतना शोर शराबा क्या ही होगा। एक स्पीकर तो लेके गया हुआ था राकेश, वहाँ पे एक स्पीकर था उसके पास, अब पता नहीं वो उसने बजाया होगा या नहीं बजाया। टमाटर बस आज शाम के लिए बचा हुआ, इसीलिए आज ऑफिस से आते बारी मेरे को मंडी भी जाना और अपने लिए टमाटर प्याज और आलू तीनों चीज़ें लेके आनी है। आलू और प्याज तो फिर भी चल जाएंगे 3 से 4 दिन, लेकिन आज ही ले आऊँगा मैं क्योंकि आज मेरे को लेना है टमाटर। तो फिर बार बार कौन जाता रहे मंडी, तो आज आते बारी ख़रीद लूँगा यहाँ से। और सबसे पहले तो ऑफिस में जाके वही बातें चल रही होगी, क्योंकि जिस टाइम हम ऑफिस में पहुंचते हैं उस टाइम हो रही होती है सफाई, तो आंटी फ़ैन ऑन कर देती है इतनी ठंड में भी। तो आजकल तो वैसे ही नहीं है, फिर भी बच्चे बाहर खड़ जाते हैं क्योंकि उनको करनी होती है सफाई और पोछा मारना होता है, इसलिए सीटें इधर से उधर करते हैं। तभी बच्चे जो बाहर खड़े रहते हैं जब तक अंदर रूम के अंदर सफाई नहीं होती है। तो वहीं पर खड़े होकर सारी वही बातें कर रहे होंगे, हमने ये करा हमने वो करा। और कल का जो ट्रिप का व्लॉग शूट हुआ वो होगा बहुत ही ज़्यादा लंबा, तो उसमें से कुछ क्लिप्स मेरे को हटाने पड़ेंगे, वरना ये जो व्लॉग है वो 1-1.5 घंटे से भी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा और एक ही व्लॉग के अंदर मेरे को सब कुछ एडजस्ट करना है। तो देखता हूँ, रात को तो लगने वाला बहुत ही ज़्यादा टाइम। आज मैं सोच रहा था आज कपड़े धो लेता हूँ अपने,
क्योंकि ट्यूसडे है और मंडे को तो मैंने धो नहीं थे। कल मेरे को टाइम ही कहाँ मिला, कल मैं इतना ज़्यादा थक रखा था तो मैंने खाना तक नहीं बनाया अपने लिए। एक बार को तो मेरे को बाद में भूख भी लगने लगी थी। पहले तो मैं सोचा था कि भूख तो लग नहीं रही है, क्या ही खाना बनाना अपने लिए। फिर बाद में मेरे को भूख भी लगने लगी, फिर मेरे को और था आलस। मैंने कहा चलो छोड़ो, अब लेटे ही रहो बिस्तर में, सोने का तो टाइम हो गया, अब क्या खाना बनाऊँगा अपने लिए। तो पोहा बनाने का मन था नहीं और चावल मैं बना नहीं सकता था, उसमें लगना था टाइम मेरे को। पहले मैं आलू काटता, प्याज काटता, टमाटर, वो सब उसके अंदर मेरे को टाइम लगने वाला था। तो इसलिए मैंने सोचा कि छोड़ो, अब सीधा मॉर्निंग में करूँगा ब्रेकफास्ट। और फिर अपनी राजमा भिगाई मैंने, और राजमा तो भिगा दी लेकिन मैं अपने लिए ड्राई फ्रूट्स ही भिगाना भूल गया। तो जब मॉर्निंग में मैं राजमा को उबाल रहा था तब देखा मैंने ड्राई फ्रूट तो मैंने भिगाई नहीं। फिर थोड़ा सा अफसोस सा हुआ कि रात को अगर मैं भिगा देता तो मॉर्निंग में सबसे पहले वही खाने को हो जाता और भूख थोड़ी सी शांत हो जाती मॉर्निंग में। तो फिर जल्दी से मैंने अपना ब्रेकफास्ट बनाया और ब्रेकफास्ट करा, तब जाके भूख थोड़ी सी शांत हुई मेरी। अभी तो बस चलते रहो यहाँ से सीधा सीधा, क्योंकि दूसरी तरफ से अभी हुई है लाइट है ग्रीन, तो 1-2 मिनट तो यहाँ से ट्रैफिक रहेगा। तो अभी यहाँ से क्रॉस करने का फ़ायदा नहीं है, तो सीधा चलता रहता हूँ। जब थोड़ा सा ट्रैफिक कम होगा तो दूसरी तरफ क्रॉस करके साथ ही जो है ऑटो भी ले लूँगा। अभी ऑटो मेरे को मिल भी जाएगा, क्योंकि घर से तो मैं 8:30 बजे से भी पहले निकल गया था। तो अगर जब भी मैं 8:30 बजे से पहले निकलता हूँ ऑफिस के लिए घर से, तो ऑटो मिल जाता है टाइम से। 5 या 6 मिनट ही वेट करना पड़ता है ज़्यादा से ज़्यादा, बहुत कम चांस होता है कि मेरे को 10 मिनट वेट करना पड़े। लेकिन जब मैं 8:30 बजे के बाद निकलता हूँ तो यहाँ पे पहुँचता हूँ मैं 40 तक, और उसके बाद तो भाई साहब ऑटो मिलने में इतनी ज़्यादा देर हो जाती है ना। तो कभी तो मैं 9:10 पे भी पहुँचा हूँ ऑफिस, 9:05 पे भी पहुँचा हूँ। तो 9 बजे तक तो ठीक है, लेकिन 9 बजे के बाद अगर पहुँचूँगा ना तो फिर ऑफिस से भी घर में लेट ही निकल पाऊँगा। अब कुछ ज़्यादा ही आगे आ गया हूँ मैं चलता, लेकिन अभी तक ट्रैफिक जो है कम नहीं हुआ बिल्कुल भी। तो इसीलिए मैं वहाँ से एकदम से क्रॉस करने से थोड़ा सा बचता हूँ। अभी कम होने लग गया ट्रैफिक यहाँ से, तो यहाँ से करूँ क्रॉस। और ऑटो भी खड़ रखे हैं वहाँ पे, तो डायरेक्ट वहीं पे चलता हूँ जहाँ पे ऑटो खड़ रखे हैं। वहीं पे जाके पता चलेगा ये हाउसिंग बोर्ड की तरफ को जा रहा है या फिर ओल्ड पंचकूला की तरफ को जा रहा है। मिल गया ऑटो, क्रॉस करते हैं सारी। ऑफिस के पास तो मैं पहुंच गया, लेकिन अगर तो अमित सर आ रखे होंगे तो अच्छी बात है, तभी जो है ऑफिस का गेट खुल रखा होगा। क्योंकि जो मेरे पास चाबी थी वो तो कल मैंने सुशील को दे दी, और सुशील शायद से अभी आया नहीं होएगा, उसके घर पे थी शादी। तो अभी देखते हैं, सिर्फ वही एक था जो हमारे साथ पिकनिक पे नहीं गया था। अभी देखते हैं। फिर यहाँ से लाइटें तो हो गई है, रेड तो हो रखी है, इनसे कर लूँ क्रॉस, लेकिन आ फिर भी रहे हैं ये, रेड लाइटों में भी नहीं रुकेंगे, देखा। तो यहाँ से ऐसे ही देख के क्रॉस करना पड़ता है, क्योंकि रुकेंगे तो है नहीं है। बस जैसे ही थोड़ा सा कम होता है ट्रैफिक, यहाँ से करूँ क्रॉस फिर, और ऑफिस के पास पहुँचता हूँ तभी पता चलेगा ऑफिस का गेट खुला है या नहीं खुला है। क्योंकि अमित सर के पास है चाबी, और कभी कभार वो भी लेट हो जाते हैं। तो ऑफिस के पास तो मैं पहुँच गया हूँ, मिलते हैं फिर शाम को। निकल गया ऑफिस से मैं घर के लिए, और आज जो है ऑफिस के अंदर मेरे को बहुत ही ज़्यादा नींद आ रही थी, पता नहीं क्यों। रात को तो मैं कल 11 बजे ही सो गया था, लेकिन उसके बाद ही मेरे को बहुत ही ज़्यादा नींद आ रही थी। शायद इसीलिए कि इतने टाइम बाद हम वहाँ पे खेले। आई थिंक मेरे को लग रहा है 4 से 5 साल बाद मैं क्रिकेट खेला, और बहुत ही ज़्यादा खेला, बॉलिंग कराई, बैटिंग कराई, तो बहुत ही ज़्यादा थक चुका था वहाँ पे। तो शायद इसी कारण कल जो मेरी नींद है वो पूरी नहीं हुई, और अभी इवनिंग के टाइम पे मेरे को बहुत ही ज़्यादा नींद आ रही थी। लंच के बाद तो जैसे 2 बजे, उसके बाद तो बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो गया, आँखें बंद होने लगी थी मेरी। बार जाऊँ मैं मुँह धो के आऊँ, बार जाऊँ मुँह धो के आऊँ, तो इतना ज़्यादा बुरा हाल हो रखा था। इतना जो है कभी भी नहीं हुआ मेरे साथ। रोड तो कर ली मैंने यहाँ से क्रॉस, क्योंकि लाइटें जो है यहाँ से ग्रीन हो गई थी, और ये जब तक मैंने लाइटें क्रॉस करी 2-3 ऑटो तो खड़ गए हैं। अब इनसे पूछ लूँ, इनमें से जो जा रहा है उसके अंदर बैठ दूँगा। और ये आ रहा अमन अपने फ़ोन में देखता ये भी खेल रहा था, कभी इसकी भी थकावट नहीं उतरी। सिस्टम पाड़ देंगे। कोई नहीं, ब्लॉग तो आएगा ये पटियाला लाइटों पे। वहाँ नहीं जा रहे, बिग बाजार तक ले। कोई नहीं, बिग बाजार उतार देना यार। आजा मैम चलने। और नहीं मिला तो अब पटियाला लाइटों के लिए नहीं मिला, ही मिला बिग बाजार के लिए। तो वहीं पे उतर जाऊंगा, फिर उसके बाद 5 मिनट का ही रास्ता आगे पैदल। फिर
उतारना तो उसको दूसरी तरफ चाहिए था, लेकिन यहीं पे उतार दिया भैया ने। अब शायद से उसको यहीं पे जाना था। अब मेरे को यहाँ से थोड़ा सा आगे निकल के वहाँ क्रॉस से पास से क्रॉस करूँगा मैं। यहाँ पे तो है नहीं इतना स्पेस, क्योंकि सारी जगहों में रेलिंग लगा रखी है उन्होंने। तो अभी थोड़ा सा आगे जाके एक कट है, वहीं से करूँगा क्रॉस। मॉर्निंग में आते बार तो पता नहीं चलता कि यहाँ पे क्रॉस कितना दूर है, लेकिन अब जब घर की तरफ को जा रहा हूँ तो पता चल रहा है कितना दूर है वो कट। ये तो मैंने दूसरे वाले कट से ले लिया यहाँ से। अभी वहाँ से फिर दूसरी तरफ से भी ज़्यादा ट्रैफिक था, वहाँ से तो मैं क्रॉस भी ना कर पाता। फिर यहाँ उतारना था उन्होंने हमारे को। अब ये नहीं बताया था भैया ने कि वो दूसरी तरफ जाके रोकेगा ऑटो। एक पूछा तो मैंने उससे पटियाला लाइटों के लिए ही था, लेकिन उसने कहा बिग बाज़ार के पास ही जाएगा, तो मेरे को लगा यहाँ पे उतार देगा। और पटियाला लाइटों के पास तो फिर इस टाइम पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक लगा होता है। बहुत कम चांस होते हैं कि ऑटो वाला अगर बिग बाज़ार की तरफ से आए तो प्रॉपर टाइम से वहाँ पे पटियाला लाइटों के पास उतार दे। उतार तो देते हैं, इसमें कोई वो नहीं है कि बीच में उतार देंगे, लेकिन ट्रैफिक लगा होता है ज़्यादा, तो कभी कभार जो खुद ही बीच में उतरना पड़ता है। और आज तो मेरे को थोड़ी जल्दी भी है, आज मेरे को मंडी जाना है सामान लेना वहाँ से। और जो मेरे कल का व्लॉग था उसको भी फिर एडिट करके डालना है, तो उसमें आधे से ज़्यादा टाइम तो उसी में लगने वाला है। इसीलिए मैं रेडी हो गया था कि कोई बात नहीं, यहीं पे उतार दिया बिग बाज़ार के पास ही। लेकिन उसने जो है बिग बाज़ार से थोड़ा सा परली तरफ को उतार दिया, जिसमें क्रॉस करने में तो आधा टाइम वैसे ही चला गया। वहाँ पे भी लाइटें लग रखी थी और यहाँ पे तो ट्रैफिक लगा ही लगा रहता है हमेशा की तरह। जैसे ही इधर पहुँचा तो यहाँ का ट्रैफिक खुल गया। बस 1 सेकंड भी नहीं हुआ था यहाँ पे पहुँचे साथ ही ट्रैफिक खुल गया, जबकि यहाँ पे लगा हुआ था जब तक यहाँ पे पहुँच रहा था मैं। चलो कोई नहीं, यहाँ पे ज़्यादा लगता भी नहीं है, यहाँ पे खड़ जाऊँगा थोड़ी देर। इधर से तो रुका है, अब बस यहाँ से रुके तो कर लूँ क्रॉस यहाँ से। फिर जैसा मैंने बोला था, अब चारों तरफ की गाड़ियाँ यहीं पे फंस गई, लाइटें हो रखी है ख़राब। अब निकाल तो दिया था ट्रैफिक, अब पता नहीं यहाँ वाले कैसे खड़ गए यहाँ पे। अब ये 5-10 मिनट तक ऐसे ही फंसा रहेगा ट्रैफिक, ना तो उधर से निकलेंगे ना इधर से निकलेंगे। घर तो मैं पहुंच गया हूँ और रास्ते में जो आज से फिर से बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक लगा हुआ था। पता नहीं क्या इश्यूज आ रहे हैं, जो ट्रैफिक लाइटें बार बार ऐसे खराब हो जा रही है। अब ट्रैफिक पुलिस वाले वहाँ पे खड़े तो थे क्रॉस करवाने के लिए, लेकिन उसके बावजूद इतना ज़्यादा ट्रैफिक वहाँ पे लग रहा है ना, बार बार लग रहा है। ट्रैफिक पुलिस वाले ने एक लाइन को इशारा करे कि तुम निकलो, वहां से चारों लाइनें एक ही साथ स्टार्ट होगी और चारों के चारों बीच में फंस गए। ना तो पैदल जाने वाले के लिए कोई रास्ता वहां पे, ना तो व्हीकल वालों के लिए। ऐसा इशूज बार बार हो रहा है, बहुत बार हो रहा है, पता नहीं क्यों हो रहा है। बस ये जो है जनवरी की स्टार्टिंग से इतने इशूज आ रहे हैं। पहले लाइटें इतनी ज्यादा खराब नहीं होती थी, कभी रेयर चांस होगा जब ट्रैफिक लाइटें खराब हो जाए, वरना ये इशूज जो है बिल्कुल नहीं आते थे। तो सब्जी तो ले आया मैं वहां से जाके, और 6:15 भी हो चुके हैं। अभी रेस्ट तो मैं बाद में ही करूंगा, अभी जो है फ्रेश हो जाता हूँ, पानी पी लेता हूँ, उसके बाद अपने लिए जो है आज का डिनर बना लूंगा, क्योंकि डिनर बनाने के बाद मेरे को अपने व्लॉग्स को भी एडिट करना है। और ये बिस्तर तो फोल्ड करना ही पड़ेगा मेरे को, फोल्ड करने से अच्छा इसको झाड़ दूंगा और ऐसे ही बिछा दूंगा, क्योंकि वापस से मेरे को इसी बिस्तर के अंदर बैठना है, तो उसको झाड़ दूंगा। फोल्ड करने से तो बेटर ही है, फोल्ड तो मॉर्निंग में ही करना पड़ेगा मेरे को। मॉर्निंग में आज टाइम मिला नहीं था, जल्दी जल्दी निकल गया था मैं घर से। फ्रेश मैं हो गया और इन सब्जियों को रखूंगा बाद में स्टोर रूम के अंदर। अभी तो है एक टमाटर पड़ा हुआ, तो उसका इस्तेमाल कर लेता हूँ, एक बार ही डिनर बना लेता हूँ, उसके बाद इन सब्जियों को वापस से स्टोर रूम के अंदर पलट दूंगा। चावल तो रख दिया मैंने पकने के लिए, और आज अपने मैंने ड्राई फ्रूट्स भी भिगा दिए। कल पता नहीं किस तरह से बस मैं भूल गया था ड्राई फ्रूट्स भिगाना, और जब मॉर्निंग में उठा भूख लग रही थी मेरे को बहुत ही ज्यादा, मैंने शेल्फ पे देखा तो शेल्फ पे ड्राई फ्रूट्स मैंने भिगा ही नहीं रखे थे। तो थोड़ा सा गिल्ट हुआ कि रात को जब मैंने राजमा भिगा रहा था तभी एक बार चेक कर लेता कि ड्राई फ्रूट मैंने भिगाए थे या नहीं भिगाए थे। बिस्तर तो झाड़ दिया मैंने अपना, और उसको वापस से ऐसे ही बिछा दिया, क्योंकि खाना खाने के बाद मेरे को बिस्तर में बैठ के अपनी वीडियोस को एडिट करना है। और 7:30 होने वाले, 5 मिनट बचे हैं, तो अभी अपने खाने को मैं ठंडा होने देता हूँ, उसके बाद अपना डिनर करूंगा। डिनर तो मैंने कर लिया है और इन बर्तनों को भी धो दिया। अब तो बस बचा है, तो एक ही काम बचा है, अपने व्लॉग्स को एडिट करके उनको अपलोड करना। तो बस बिस्तर में बैठता हूँ मैं आराम से और अपने व्लॉग्स को वो एडिट कर लेता हूँ। व्लॉग तो कर दिया मैंने एडिट, और उसको एक्सपोर्ट करने के लिए भी लगा दिया। तो फाइनली व्लॉग मेरा एक्सपोर्ट होने के लिए लगा दिया मैंने, और इसके अंदर जो मेरे को बहुत ही ज़्यादा टाइम लगा, आई थिंक मेरे को लगा 2 से 2.5 घंटे का टाइम लगा, क्योंकि इतने सारे कट थे, इतने सारी क्लिप्स को ऐड करना, और आधे से ज़्यादा क्लिप्स तो मेरे को इसके अंदर से रिमूव करनी पड़ी। तो फाइनली व्लॉग मेरा हो गया एडिट, और उसको मैंने एक्सपोर्ट भी कर लिया है, और अब उसको लगा दिया मैंने अपलोड करने के लिए।
तो अब देखो 2-2.5 घंटे जितने भी देर में मेरा व्लॉग अपलोड होगा हो जाएगा, और सुबह मॉर्निंग में 8 बजे पब्लिक भी हो जाएगा। तो इसको मैं अपलोड होने के लिए ऐसे ही छोड़ देता हूँ, क्योंकि इसके अंदर बैटरी भी कम है और साथ ही मैं इसको चार्जिंग पे भी लगा देता हूँ। तो अपने आज के व्लॉग को करते हैं यहीं पे खत्म। मिलते हैं कल दोबारा से फिर एक नए व्लॉग के साथ।